हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए तो आज जो है सेकंड यूनिट का थर्ड वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने जो है इस जो यूनिट है उस पर जो है 2 लेक्चर बनाए हुए हैं और इससे पहले वाली यूनिट पे भी जो मेरे लेक्चर है वो बने हुए हैं। तो आपने अगर भी नहीं देखे तो उनको जो है प्ले लिस्ट पे जाके जो है देख सकते हो। ठीक है, तो चैनल की प्ले लिस्ट पे जाओ और वहां से उसको देखो। जो यहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन है उसमें जो पहला लेक्चर बना था वो प्रोटीन इंट्रोडक्शन था और फिर जो है एमिनो एसिड वगैरह का जो है उसमें क्लासिफिकेशन था। सेकंड में ड्यूटेरियल आयन पढ़ा था आपने और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वगैरह के बारे में जो है डिटेल में हमने डिस्कस किया था। आज जो है ओवरव्यू ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी और टर्सरी वाला जो मैटर है, जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, उनके बारे में डिस्कस करना है आज के इस वीडियो लेक्चर में। देखो, जो मैं बता देता हूँ आपको स्टार्टिंग में ही कि आपके एक तो एग्जाम की डेट जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी से अगर आप हो तो लगभग 26 के बाद जो है आपके नेक्स्ट मंथ के, यानी जो आपका मई चल रहा है तो फिर उसके बाद जून में जो है जून में तो नहीं होंगे, चलो जुलाई से जो है फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे आपके क्या एग्जाम। ठीक है, सेकेंड सेम के। अब कुछ यूनिवर्सिटीज में अलग अलग डेट रहेंगी तो अब अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से करो। ठीक है, तो देखो अब जो है आपको तैयारी तो थोड़ी ठीक से करनी पड़ेगी। अब देखो, जो मैंने आपको ये वाला मटेरियल है वो 8 पेज का है। ठीक है, यानी जो 8 पेज के हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, उनके बारे में मैंने ये जो नोट्स हैं तो मेरे यहाँ पे 8 पेज के हैं। लेकिन मैं आपको जो हूँ वो आपको क्वेश्चन जो कराऊंगा उसमें थोड़ा जो है कम कराऊंगा, क्योंकि 8 पेज का नहीं, आपका पूरा अगर बना तो सेकेंडरी और टर्सरी से बनता है क्वेश्चन। ज्यादातर जो बनता है प्रोटीन की स्ट्रक्चर से अगर क्वेश्चन आता है तो वो सेकेंडरी और टर्सरी से आता है। ठीक, और उसी के बारे में आपको लिखना होता है। तो मैं इसको सारे को अराउंड जो है 3 या 3.5 पेज के करीब जो है आपको ये वाला मटेरियल जो है वो कराऊंगा और इतने जो है आपको फिर वो आसानी से याद भी हो जाएगा, क्योंकि करने को तो पूरी बुक पढ़ लो, इस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको पूरा, और यहाँ पे जो है रिटर्न का वर्क, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं थ्योरी के, वही आप यहाँ से सीक्वेंस वाइज जो है उसको पढ़ते हुए चलना। चलो देखो, जो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या है कि जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब उसमें भी हम क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में, और सबसे पहली हेडिंग जो बनती है वो हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो अब इसको जो थ्योरी का पोर्शन है उसको कंप्लीट करो या फिर पहले मैं आपको समझाऊं। देखो, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की वो कुछ नहीं, उसमें हमें ये पता चलता है हमें सीक्वेंस, और किस सीक्वेंस में जो एमिनो एसिड है वे लगे हुए हैं और नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितने उसमें प्रेजेंट है प्रोटीन में, इसके बारे में पता चलता है हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर। ठीक है, तो उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो इसमें कोई इतना ज्यादा नहीं होता, ये कोई किसी इसकी फंक्शनल जो मतलब जो इसकी कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में कोई कुछ नहीं बताती, सिर्फ 2 चीज बताती है। एक तो नंबर ऑफ सीक्वेंस, जो नंबर ऑफ एमिनो एसिड और उन एमिनो एसिड का सीक्वेंस। ठीक है, सिर्फ ये बताती है कौन सी प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक, और इसके बारे में जो लिखा है एक बार उसको तुम पढ़ लो तो फिर जो है डिटेल वर्क कंप्लीट कर लेना। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन रेफर टू द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन तो आपको पता होगा कि पिछले वीडियो लेक्चर में आपको करा के आगे। अब देखो, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो एमिनो एसिड होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक फ्री एमिनो एसिड होता है और या फिर एक जो है हमारे पास कैसा रहता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रहता है। ठीक है, जो फ्री एमिनो एसिड है उसको एन टर्मिनल पॉइंट कहते हैं, जब वो सबसे साइड में होता है, इधर साइड में होता है, यानी वन साइड रहेगा तो उसको एन वाले को, जिसमें NH2 है यानी एमिन ग्रुप है, उसको एन टर्मिनल एंड पॉइंट बोलेंगे, और जो कार्बोक्सिलिक वाला है उसको सी टर्मिनल बोलेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे ये वाली जो साइड है जिसमें नाइट्रोजन होता है उसको LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ। इसको रिप्रेजेंट का मेथड है, ठीक है, ये है LHS और ये है RHS। ठीक, देखो यहाँ पे हमने इसको लिखा एन टर्मिनल। ठीक है, ये वन साइड है। फिर अदर साइड अगर सबसे लास्ट में जो है यहाँ पे COOH है तो यहाँ पे लिखते हैं इसको सी टर्मिनल। ठीक है, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल का बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है यूज होने वाला है, और इससे बाद में मेरे ख्याल से जो है एन टर्मिनल एनालिसिस वगैरह सभी कुछ हेडिंग होगी। मैं सिलेबस में एक बार देख लेता हूँ, और डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड, और फिर एन टर्मिनल एमिनो एसिड का डिटर्मिनेशन का मेथड है जिसमें DNF बी और एडमान जो मेथड है उन दोनों को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इसी पे आएगा। ठीक है, ये एन टर्मिनल है, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें यहाँ पे डेटेस्ट कर रखा है। इस चीज को मैं दूसरे मार्कर से कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर आपको नहीं तो इसमें दिखाई नहीं देगा। देखो यहाँ पे डेटेस्ट कर लेना, कितने हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन है तो बहुत सारे होंगे। अब इसको जो है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है शो करते हैं।
ठीक है। द साइड चेन में हैव एसिडिक और बेसिक ग्रुप एज NH2 एंड NH2 इन लाइसिन और COH इन एस्पार्टिक एसिड। देखो जो यहाँ पे कोई भी एमिनो एसिड है वो एसिडिक जब होता है जब उसमें जो टर्मिनल पॉइंट है आपके अगर दोनों COH हो जाएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा, और अगर साइड चेन यानी दोनों की दोनों NH2 होगी तो वो बेसिक हो जाएगा। तो उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा कि जो साइड चेन है अगर वो एसिडिक है या फिर बेसिक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगर NH2 होता है, दोनों साइड NH2 होता है, क्योंकि लाइसिन में आपने पढ़ा होगा कि उसमें दोनों साइड क्या होता है, NH2 होता है। तो उस कंडीशन में वो क्या रहेगा, ऐसे वो बेसिक रहेगा। और जैसे लाइसिन का एग्जांपल लिया, और अगर COH है दोनों साइड तब कैसा रहेगा, तब वो एस्पार्टिक एसिड में होता है ऐसा कि दोनों साइड COH रहता है तो वो रहता है कैसा, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक एमिनो एसिड होता है। और बेसिकली मैंने जो पिछला वीडियो लेक्चर है उसमें जो है वहां पे समझाया हुआ है ऑलरेडी। तो इसको जो है रिटर्न के वर्क को कंप्लीट कर लो। मैं यहाँ से हट जाता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहाँ पे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, ठीक है, उसको जो डिटरमाइन किया था वो किस तरीके से किया था। तो देखो जो प्रोटीन्स होते हैं उसका जो है सजेसिव हाइड्रोलाइसिस किया, और उससे जो है सजेसिव हाइड्रोलाइसिस मतलब पहले एक बार हाइड्रोलाइसिस किया उससे कुछ बना, फिर उसका किया तो उससे कुछ बना, ठीक है। फिर ऐसे जो है करते गए हाइड्रोलाइसिस और फिर उससे जो है फाइनली एमिनो एसिड बना। तो हमने देखा कि जो कोई प्रोटीन है उसके अंदर कितने एमिनो एसिड निकले थे, वहां पे मॉलिक्यूल निकले, वो हमने वहां पे चेक किया, और उनका सीक्वेंस क्या रहा होगा वो उसमें जो है हमने वहां पे जो है वो क्या किया, उसको जो है डिटरमाइन किया। उसी चीज को जो है अब यहाँ पे लिखा है। मैं देखो द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय द सजेसिव हाइड्रोलाइसिस विद मिनरल एसिड और एंजाइम। किसी की भी प्रेजेंस में हो सकता है, मिनरल एसिड की प्रेजेंस में कर लो, एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, ठीक है। सजेसिव हाइड्रोलाइसिस करना है इनटू वेरियस प्रोडक्ट हैविंग डिक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि हमारे जब भी हाइड्रोलाइसिस होगा तो उसमें जो है मॉलिक्यूलों में टूटेगा, तो उनसे जो ईच मॉलिक्यूल रहेगा उसका जो मॉलिक्यूलर मास रहेगा जो प्रोटीन है इससे तो कम ही रहेगा। तो यहाँ पे हर स्टेप में जो है इसको ये टूटते चला जाएगा और वहां पे जो है अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। सबसे पहले जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे आप, इन सब के ऊपर हाइड्रोलाइसिस लिख लेना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोटीन का कराओगे तो प्रोटोसिस बनेगा, फिर उसके बाद इसका कराओगे तो यहाँ से जो है पेप्टोन बनेंगे, और पेप्टोन का अगर हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो पॉलीपेप्टाइड बनेगा, पॉलीपेप्टाइड का कराओगे तो फिर सिंपल पेप्टाइड बनेगा क्योंकि पॉली वहां से खत्म होगा, और फिर वहां से जो है अगर इसका सिंपल पेप्टाइड का अगर तुमने जो है यहाँ से हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो अल्फा एमिनो एसिड बनते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे यहाँ पे ये आपको एक सीरीज जो है ये बना लेनी है, वहां पे लिख लेना है। फिर इसके बाद आपको लिखना है कि द फर्स्ट एवर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन दैट इज इंसुलिन वाज डिटरमाइंड बाय, फर्स्ट जो डिटरमाइन किया था वो फ्रेडरिक सेंगर ने किया था इन 1960। ये जो है 2 या 361 के समथिंग करा होगा, मतलब इन्हें जो नोबेल प्राइज जो मिला था फाइनली वो 63 में मिला था, 1963 में जो है नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो ये लिख लेना है यहाँ पे, ही इज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1963 अगर लिखोगे तो। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट करके लिखना है आपको कि प्राइमरी स्ट्रक्चर टेल अस नथिंग अबाउट द शेप और कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो ना तो शेप के बारे में बताती है और ना ही उस मॉलिक्यूल की जो है कन्फर्मेशन के बारे में बताती है। तो जो फर्स्ट जो आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन था उसमें जो इतना रिटर्न का वर्क है वो आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो इतना वर्क कंप्लीट करो। चलो अब जो है यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या करती है, वो अरेंजमेंट बताती है किसी भी मॉलिक्यूल का, जो कि हमें एज्यूम करके चलता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनी होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में तो उससे जो है वो बनी होगी, ठीक है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है प्रोटीन की और फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, और आप शेप बोल सकते हो उसको जो है डिटरमाइन करने के लिए जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसको जो है जाना जाता है, यानी उसको जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखो इसके बाद यहाँ पे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें हम किस किस चीज के बारे में बताती है, तो 2 पॉइंट बनाएंगे इसके। एक तो बताती है वो तरीका, एक सीक्वेंस जिसमें जो है जो पेप्टाइड चेन है वो लगी हुई है यानी फोल्ड हो रही है या फिर बेंड हो रही है, ठीक। फिर उसके बाद फिर ये बताते हैं कि कौन से टाइप का जो बॉन्ड है वो स्टेबलाइज कर रहा है किसको, स्ट्रक्चर को। ये 2 पॉइंट होंगे। और फिर इसके बाद जो है हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो 2 टाइप में जो है हमारा डिवाइडेड है, एक तो अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा प्लेटिलेटेड। वे दोनों की दोनों हेडिंग अलग अलग करके उनकी थ्योरी बनेगी और अलग अलग उनकी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक। तो पहले जो ये वर्क है उसको समझो। देखो द अरेंजमेंट यानी फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन assumed as a result of hydrogen bonding is called secondary structure of protein. It give information about A और B करके पॉइंट बनाने हैं, about the manner in which the proteins chain are folded या फिर bent.
ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपका ये था। सेकंड के जिसके बारे में बताती है वो ये है कि अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्ड्स विच स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर, ठीक है, कौन से टाइप का बॉन्ड है जो स्टेबलाइज कर रहा है स्ट्रक्चर को। फिर इसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम फर्दर जो है डिवाइड कर सकते हैं इन 2 टाइप, एक तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और दूसरी बीटा प्लेटिलेटेड स्ट्रक्चर। अब ये जो वर्क है रिटर्न का वो यहाँ से कंप्लीट कर लो, देख लो, बार बार मुझको लिखना होता है, फिर बार बार इसको जो है रफ करना होता है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है, जब आप पढ़ा करो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करो, ठीक। अब देखो इसको कर लो और फिर इसके बाद जो है ना आपको जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो हेडिंग डालनी है आपको वो डालनी है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। चलो अब जो है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को समझो। तो अल्फा हेलिक्स से क्या मैटर है उसको समझो कि ये हेलिक्स है क्या, ठीक। तो देखो जो आपका राइट हैंडेड स्क्रू है उसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स। मतलब ऐसे कि अगर इस तरीके से होती है आपकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, उसमें जो आप लूप देख रहे हो ना, ये लूप राइट हैंड की साइड है, ठीक है, राइट हैंड की साइड है को बन रहे हैं, इसलिए इसको जो है अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, ठीक। लूप बनेंगे राइट हैंड की साइड में किसकी वजह से, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। तो ये मैटर था, ठीक। और इसकी जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल लूप के बारे में मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि लूप जो है इस वजह से इसको जो है अल्फा हेलिक्स कहते हैं क्योंकि इसमें जो है राइट हैंड की साइड पर जो है इसको बनाते हैं, ठीक। अब देखो इसके बाद इसको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इसको जो है 3.6 अल्फा एमिनो एसिड भी कहते हैं। देखो वो हेलिक्स स्ट्रक्चर भी कहते हैं 3.6 अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि जो अल्फा हेलिक्स है देखो वहां पे जो मैंने आपको लिख के दिखाया अल्फा हेलिक्स जो हेडिंग है उसको 3.6 13 कुछ इस तरीके से देख लो, 3.6 13 हेलिक्स की बोलते हैं। इसमें 3.6 और 13 से मैटर ये है कि 3.6 तो इसमें अल्फा एमिनो एसिड होते हैं एक लूप में, ठीक। और उसमें जो है 13 मेंबर की जो है ये जो लूप बना है वो रिंग में जो है कितने रहते हैं, 13 मेंबर रहते हैं, एटम रहते हैं, ठीक। तो 13 मेंबर रिंग रहेगी ये वाली, ठीक है, जो ये टर्न बनता है एक उसमें। और फिर उसके बाद जो है ये 3.6 क्या है, ये इसमें 3.6 जो है अल्फा एमिनो एसिड है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। तो अब जो रिटर्न का वर्क है उसको पढ़ो, फिर जो है इसको रिटर्न के वर्क को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने आपको लिखवाए हैं। फिर इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे द स्ट्रक्चर इज फॉर्म व्हेन द चेन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड एज राइट हैंडेड स्क्रू, ठीक है, राइट हैंड की साइड यानी राइट हैंड की साइड को जो है उसको लूप बन जाएगा जिसको क्या कहते हैं अल्फा हेलिक्स कहते हैं बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द एमाइड ग्रुप ऑफ सेम पेप्टाइड चेन, ठीक। एमाइड ग्रुप होगा उसमें जो है सेम उसी में ही क्या होगा कि उसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी स्टार्ट होगी। जैसे एक में ये वायर है, इसी को ले लेता हूँ, ठीक है, देखो ये वायर है मेरे पास, ठीक। और माइक के और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके बीच में होनी स्टार्ट होगी, तो इस तरीके से ये लूप बन गया, ठीक है। ये देख रहे हो ये लूप बन गया ना, इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ऐसे ऐसे करके जो है ना इसमें लूप बनते चले जाएंगे, देखो ऐसे करके लूप बन जाएंगे ना, यहाँ पे देखो बोर्ड की साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इस तरीके से लूप बन जाएंगे, इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। इसलिए जो है 3.6 इसमें एमिनो एसिड होते हैं और फिर जो है यानी एक लूप में जो है एक टर्न में कितने होते हैं 3.6 जो अल्फा एमिनो एसिड होता है और उसमें जो है 13 मेंबर की रिंग होते हैं, 13 मेंबर रिंग होती है। ये इसमें पॉइंट तो समझने वाला, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। देखो तो इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा कि दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द डिफरेंट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल इन हेलिक्स इन ए स्टेबल पोजीशन। अभी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में बन रही थी, देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है इनके बीच में वो स्टेबल कर रही है इसकी स्ट्रक्चर को, यानी जो स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल हो जाएगी। फिर इसको हमने लिखा था अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आल्सो पार्ट 3.6 13 हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको यही बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें क्यों बोलते हैं इसको 3.6 और 30 का क्या मैटर है। फिर यहाँ पे एग्जांपल लिखे हमने कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर उसके कौन कौन से एग्जांपल, जैसे आपने यहाँ पे मायोसिन लिखा, प्रोटीन सच एज मायोसिन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और कैराटिन जो कि हेयर में होता है और जो आउटरमोस्ट सेल होती है जो होती है उसमें जो डेड लेयर होती है हमारी ऊपर की स्किन की, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जो है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो उसमें प्रोटीन जो है उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है, वो उसकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो वर्क था वो यहाँ से जो है आप इसको कंप्लीट करो, फिर मैं जो है आपको इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बनवाता हूँ, ठीक है। तो पहले कंप्लीट कर लो फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है एक स्ट्रक्चर तो बनाओ ये वाली, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, ये होगी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर तो ये बना लो, दिखी होगी मेरे ख्याल से, अगर नहीं दिखी होगी तो मैंने लूप बनाए हैं ऐसे करके, ठीक। मुझको लगता है कि जो ग्रीन मार्कर है वो काफी नहीं दिखता, ठीक। इस सेकंड समझो,
सेकंड में स्ट्रक्चर में लूप बना लेंगे हम दो बड़े बड़े, ठीक है। ऐसे करके दो लूप बना लेंगे, बस इसको कर देंगे, ठीक। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम जो है यहाँ पे होगा नाइट्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे एक कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, ठीक है। एन के साथ एच होगा डेफिनेटली, ठीक है, NH होगा। फिर ऐसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रहेगा आपका N, ठीक है, उसके साथ H, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, ठीक। और इस तरीके से ये NH यहाँ पे मेटल रहेगा, और यहाँ पे रहेगा एक NH, ये इसके बीच में नहीं रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लेता हूँ मैं, आपको इस पे लिखना है, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए NH, ठीक है, उस वाले पे मत लिख देना, ठीक। ऐसे बना लेना है, और फिर यहाँ पे जो है नीचे की साइड NH रहेगा, ठीक। ऐसे हो गया, ये वाले में कंप्लीट करना है उसको, तो मैं यहाँ से इसको रफ कर लेता हूँ, इसको थोड़ा इधर की साइड लिख लेता हूँ, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये इस तरीके से लिख लिया मैंने, ठीक, यहाँ पे। और इस वाले NH को जो है मैंने यहाँ पे लिखा, इसको लिख लेता हूँ मैं इसके नीचे। ध्यान रखना जो तुम्हारा ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है उसको जो है सेम पोजीशन में आइए, या फिर इसको उठा के थोड़ा सा इधर लिख लो, जो कार्बन है उसको इधर लिख लो डबल बॉन्ड O, फिर इस NH को वहीं लिख लो, थोड़ा सीक्वेंस ठीक लगेगा, ठीक है, NH। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाई दे रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक। तो देखो ये किसी के साथ पहले वहां लिंक हो रहे होंगे किसी, और उसमें ऐसे ही जो है लूप बनते हुए आ रहे हैं, क्योंकि तो ये किसी न किसी के साथ बॉन्डिंग में होंगे, ठीक। तो ये हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से, इस ऑक्सीजन की इस नाइट्रोजन के साथ, इस ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन के साथ, और ये इसकी इस हाइड्रोजन के साथ, ये भी किसी के साथ लूप में होंगे, ठीक। और यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O रहेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और वो भी किसी के साथ लूप में होगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होगा, ठीक। ऐसे करके डैश करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होगा, ठीक। इस तरीके से ये बना लेंगे, ये है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको लिख देता हूँ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक। इसको उतार लेना है आपको, ठीक। और ये वाली अगर आपको नहीं दिख रही हो तो मैं एक बार फिर से इसको बना लेता हूँ, इधर की साइड देखो, ऐसे बना रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। देखो ऐसे करके ब्लैक से तो देखी जाएगा, ठीक। ऐसे करके लूप बनाना है, एक ऐसी स्ट्रक्चर बना लो और एक ये बना लो, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होगी, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है NH2 और CO के बीच में, और वही रिस्पॉन्सिबल है इसकी स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि ये जो है इस तरीके से लूप को पूरे को स्टेबल बना के रखती है, ये बॉन्ड जो है नहीं टूटती, ठीक, इस तरीके से। चलो अब इसके बाद जो है मैं आपको कराता हूँ बीटा प्लेट की शीट वाली जो स्ट्रक्चर यानी सेकंड स्ट्रक्चर, तो इसको जो है रख कर देता हूँ मैं। चलो अब जो हमारे पास सेकंड है वो है बीटा प्लेटेड शीट, ठीक। इसमें क्या होगा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन रहेगी वो जिगजैग फॉर्म में रहेगी। जिगजैग फॉर्म मतलब ऐसे ऐसे करके जो होती है, ठीक है, जैसे पर्वत होते हैं, पर्वत की जो सीरीज होती है देखी होगी, वे ऐसे करके जो होते हैं। अब जो इसमें जो अल्टरनेटिव ग्रुप है आपके, वे जो रहेंगे वो वन साइड में रहेंगे, ठीक है, कोई सी भी एक साइड में रहेंगे, इस चीज का डिफाइन करना था। और अब इसमें जो एग्जांपल लेते हैं वो सिल्क का लेते हैं। सिल्क में जो हमारे पास एग्जांपल होता है, मतलब प्रोटीन जो होता है वो होता है फैब्रोइन, और फैब्रोइन जो है उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो यहाँ पे जो है डिफाइन कर रखी है, और उसकी जो है बीटा प्लेटेड जो शीट होती है वो उसकी स्ट्रक्चर होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलो अब जो है यहाँ पे जो है इस थ्योरी का एक बार समझ लो, फिर इसका जो रिटर्न का वर्क है वो कंप्लीट कर लेना, ठीक। देखो A different type of secondary structure is possible when polypeptide chain are arranged side by side, ठीक है, arranged side by side in zigzag manner, ठीक है, zigzag तरीके से with alternate R group on same side, ठीक है। अल्टरनेटिव R ग्रुप जो रहेंगे वो सेम साइड रहेंगे, ठीक है, जैसे उसके हैं ऐसे ही उसके, ठीक। ये देखो सेम साइड आ रहे हैं। अब देखो इसके बाद द सिल्क प्रोटीन फैब्रोइन हैज बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके एग्जांपल में ये है। और यहाँ पे जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे R और H। R तो जो है अबव द प्लेन, H जो है आपका सेम प्लेन में रहेगा, वो अबव द प्लेन है, ठीक। फिर इसके बाद NH, CO जो है, अब जो जितने भी ऑक्सीजन है वे जो है केमिकल के साथ रहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रहेंगे, ठीक है। जो H है वे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रहेंगे। इस तरीके से यहाँ पे जो O है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रहेगा, H जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रहेगा। इस तरीके से दो लेयर बनानी है ऐसे करके, उसमें जो NH है उसका ऑक्सीजन के साथ कर देना है। जो ये है वो यहाँ पे देख रहे हो जो R ग्रुप है वो सेम साइड है, मतलब अगर उसमें ऊपर ही साइड है तो इसमें भी ऊपर ही साइड है, इसमें सेम साइड इधर आ रहा है तो इसमें भी सेम साइड इधर आएगा, ठीक। तो इस तरीके से रहेगी ये वाली हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर।
और इसमें एक बात हो, अगर एल्किल ग्रुप छोटे हैं तो लेंगे, इसको मान के चलते हैं बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। और अगर यहाँ पे जो है जो एल्किल ग्रुप है जो आर है यानी जो साइड चेन है वो आपकी अगर बहुत बड़ी है तब उस कंडीशन में इसको जो है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है माना जाता है, एज्यूम किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, पॉइंट वाइज इसको याद रखना। अब जो ये वर्क है वो कंप्लीट कर लो, फिर इसके बाद जो है टर्सरी स्ट्रक्चर को पढ़ाता हूँ मैं। चलो अब जो है टर्सरी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका रिटर्न का वर्क है, पहले इसको समझ लो। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि इसमें एक शेप रहेगी, सीक्वेंस रहेगी और वो 3 डायमेंशनल में रहेगी, ठीक है। और पूरा मॉलिक्यूल की अपनी एक शेप रहेगी, ठीक। उस शेप से क्या होगा कि वो जो है एक स्पेसिफिक, वो शेप स्पेसिफिक रहेगी एमिनो एसिड के सीक्वेंस को बताने के लिए, और उसी को जो है नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। अब ध्यान रखना, जो मैंने बोला ना कि नेटिव स्टेट किसको बोलते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी कहने कहां पर, जब हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक। द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू द डिफाइंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न इन इंटायर प्रोटीन मॉलिक्यूल फोल्ड अप इन द 3D शेप, ठीक है, टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक शेप। इसमें क्या आता है, जो पूरा जो इंटायर मतलब जो पूरा जो मॉलिक्यूल है वो 3D शेप में रहेगा, वो 3 डायमेंशनल में रहेगा, ज्योमेट्रिकल में। और फिर ज्योमेट्री रहेगी, उसकी पैटर्न रहेगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न रहेगा, और उसके बाद उसकी एक जो है डिफाइनेड शेप रहेगी। फिर हमने इसके बाद लिखा फर्दर फोल्डिंग ट्विस्टिंग बेंडिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ये है कि फर्दर बॉन्ड जो बेंडिंग है, ट्विस्टिंग है, फोल्डिंग है, उसके जो है उसी को जो है क्या कहते हैं, हम टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इन सब हो जाएंगे बाद में, बॉन्ड बेंडिंग, फोल्डिंग और ट्विस्टिंग होने के बाद। अब देखना, द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर कंट्रोल बाय सेवरल टाइप ऑफ इंटरेक्शन फॉलो एज, ठीक है। कुछ इंटरेक्शन होते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर में, ठीक। मैं यहाँ पे पहला पढ़ो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक इंटरेक्शन, वैन डर वाल्स, इन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। देखो अब डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब देखो इतना ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं मैं, इसके बाद डायरेक्ट स्ट्रक्चर कराऊंगा आपको। नेगेटिव स्टेट मैंने बता दी कि कोई भी जो प्रोटीन होता है टर्सरी स्ट्रक्चर में, जब वो एक नॉर्मल पीएच पर होता है तो उसकी एक डिफाइनेड शेप होती है, और उस डिफाइनेड शेप जो है वो स्पेसिफिक होती है सीक्वेंस बताने के लिए एमिनो एसिड की, और नंबर ऑफ एमिनो एसिड बताने के लिए, और उसी को नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ जो क्वाटरनरी है उसमें जरूरत पड़ेगी इसकी। ये जो वर्क है इसको रिटर्न के वर्क को कंप्लीट कर लो, फिर मैं जो है आपको जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है उसको, मतलब जो टर्सरी स्ट्रक्चर है उसको जो है आपको बना के दिखाता हूँ। तो ठीक है, तो पहले इसका रिटर्न का वर्क कंप्लीट करो, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट, ठीक। क्वार्टर मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर इतना ही लिख लो यार, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे जब 4 की 4 लिख लोगे ना तो देख लेना तुम 3 से 4 या 5 पेज में तो हो ही जाएगा तुम्हारा ये वर्क, इतना तो हो ही जाएगा, नॉर्मल है, ठीक है। और इतना को याद करना तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा। वैसे मेरी जो थ्योरी है वो बहुत ज्यादा आसान है, उसको याद करना बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है, क्योंकि सारी जो है फैमिलियर रहती है और हमारी लैंग्वेज से, और आसान भी है समझने के लिए। अब देखो हम बनाते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। उससे पहले मैं आपको एक बात और, चलो वो उसको स्ट्रक्चर बनाने के बाद बताऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हमारी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो मतलब टर्सरी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनती है। तो जो टर्सरी स्ट्रक्चर है भाई वो कुछ इस तरीके से बनती है, ठीक। और ऐसे ही इसको बना लो, ठीक है, इसको ऐसे कर लो। ध्यान रखना जब बनाओगे तो बहुत ध्यान से बनाना इसको, इसमें ये इधर की साइड को, मतलब एक साइड तो चेंज रहेगी, इसको ऐसे कर लो, इसको इस साइड से ना करो, उसको इधर को करे तो इसको इधर को कर लो, ठीक। अब देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब बॉन्डिंग का जो मैटर है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है, जिसको वान डर वाल वहां पे लिखा हुआ है ना, वान डर वाल और डाइसल्फाइड इंटरेक्शन, वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। फिर इसमें जो है एक C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, यानी इधर की साइड रख लो इसको डबल बॉन्ड O को, और यहाँ पे O और फिर ये डेल्टा S कर इसको, ठीक है, ये बॉन्डिंग में रहेगा। फिर आगे चल के इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ, ठीक है, ऐसे कर। अब इसके बाद C डबल बॉन्ड O, तो यहीं पे जो है नीचे की साइड जो है N और H रहेगा, ठीक, ये रहेगा। यहाँ पे एक NH3 रहेगा,
इस चीज का ध्यान रखना। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे CH रहेगा और यहाँ पे CH3 और CH3, यहाँ पे CH, CH3 और CH3। इसको लिख लो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक, तो यहाँ पे लिख रहे हो वो, मतलब ये तो टर्शरी चलती है, क्वाटरनरी कहाँ आ जा रहा है, तो ये है टर्शरी स्ट्रक्चर। अब मैं इसमें एक पॉइंट तो आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब आप ये बना लोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेडिंग डालना, उसको लिखना हाइड्रोजन बॉन्ड अराइज ड्यू टू द फ्री OH ग्रुप और NH2 ग्रुप इन द पेप्टाइड चेन। ठीक है, ये बना है। फिर इसके बाद जो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है? आयनिक बॉन्ड बन रहा है क्योंकि यहाँ पे जो COO है वो माइनस है यहाँ पे, और जो NH3 है वो प्लस है, तो ये आयनिक बॉन्ड को शो कर रहा है। ठीक है, उसमें लिखने की यहाँ पर आयन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आयनिक बॉन्ड रहेगा इसके बीच में और इसके बीच में, दोनों के बीच में। फिर इसके बाद आपने पढ़ा होगा, इसके बाद है आपका हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है भाई इसमें यहाँ पे कि सच टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 2 मैथिल ग्रुप और 2 फेनिल ग्रुप। ठीक, ये वाला है, ये वाले जो बॉन्ड है यहाँ पे जो है 2 मैथिल ग्रुप और 2 फेनिल ग्रुप के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, तो ये होती है हाइड्रोफोबिक साइड। ठीक है, अब इसके बाद है डाइसल्फाइड। तो डाइसल्फाइड वाला मैटर ये रहा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जहाँ पे 2 सल्फर वाली जो बॉन्डिंग है वो यहाँ पे दोनों चैन के बीच में रहेगी। तो इस तरीके से टर्सरी स्ट्रक्चर थी वो कंप्लीट हमारे यहाँ पे होगी। फिर इसके बाद लास्ट जो रह गया वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर करते हैं भाई, और फिर ये वर्क जो है हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। चलो भाई, अब इसके बाद जो हमारे पास लास्ट जो हमारी स्ट्रक्चर है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, उसके बारे में पढ़ लो। सिंपल है और आसान है, और इससे जो है आपको पूछी तो जानी नहीं, मेरे ख्याल से ये तो नहीं पूछी जाती। ज्यादातर जो है ना सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है। प्राइमरी और जो क्वाटरनरी है बहुत कम पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन बनता है इस पे तो मैंने उसके लिए जितना सफिशिएंट मटेरियल होता है उतना मैंने आपको प्रोवाइड करा है। ठीक है, अब एक बार इसको समझ लो। देखो, द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोटीन इन विच नेटिव मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट सब यूनिट एंड इट रेफर टू द मैनर इन विच दीज यूनिट आर ग्रुप टुगेदर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो है जो हमारी सब यूनिट रहेगी। ठीक है, ये एक सब यूनिट है, ये एक सब यूनिट है। ठीक है, ऐसी ऐसी 4 रहेगी। ठीक है, तो आपको 4 बनानी है। ठीक, ये यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि सेम टू सेम, मेरे पास स्पेस नहीं, सेम टू सेम ऐसे करके जो है पूरी पूरी एक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, ऐसे करके ये बना लेनी है, ये रहेगी। और इसमें ध्यान रखना है इस चीज को, जब बनाओगे ये जो लूप है जो आपके बने हुए हैं, ये हेलिक्स जो बनी हुई है, ये इधर की साइड पर रहेगी तो इसकी भी इधर की साइड पर रहेगी, और ये नीचे की साइड पर रहेगी। ऐसे इसकी ये इधर की साइड को लूप, ये भी इधर की साइड को, और ये नीचे की साइड को। लेफ्ट हैंड साइड ध्यान रखना, लेफ्ट अल्फा हेलिक्स नहीं है। ठीक है, देखो फिर ऐसे ऐसे 4 बना लेंगे। ठीक, ये है। तो इसमें क्या रहेगा, ग्रुप रहेगा पूरा पूरा सब यूनिट्स का, और ईच सब यूनिट है वन 3 डायमेंशनल। ठीक है, कन्फर्मेशन, इसके अपनी एक 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन रहेगी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी। ठीक, तो ये जो मैटर है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का है। अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार मैं आपको पूरा पढ़ के एक बार समझा देता हूँ। द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोटीन इन विच नेटिव मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट सब यूनिट। ठीक है, नेटिव मॉलिक्यूल और नेटिव स्टेट के बारे में मैंने बताया कि एक नॉर्मल जो पीएच होती है उस पर जो कोई भी प्रोटीन होता है उसकी अपनी एक क्या होती है, उसकी एक अपनी शेप होती है, और वो शेप जो है स्पेसिफिक होती है क्या देने के लिए, एमिनो एसिड का सीक्वेंस देने के लिए। और वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, नेटिव मॉलिक्यूल कहलाएगा, और स्टेट क्या कहलाएगी, नेटिव स्टेट कहलाएगी। ठीक है, जब वो नेटिव स्टेट बनेगी वो कहीं से बनेगी, वो आपकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में वो सब यूनिट से बनेगी, डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट से। ठीक, 4 रहेगी। यहाँ पे मैंने 4 नहीं बनाई, 2 बनाई, 2 आपको और बनानी है, ऐसी ऐसी बनानी, सेम टू सेम एज। ठीक है, इट रेफर इन मैनर इन विच सब यूनिट आर ग्रुप टुगेदर। एक ग्रुप रहेगा पूरा पूरा, जैसे 4 का एक ग्रुप है। ठीक, ये हो गया। फिर यहाँ ईच सब यूनिट कंटेन वन इंडिपेंडेंट 3D कन्फर्मेशन, और अपनी अपनी हर किसी की अपनी एक 3D कन्फर्मेशन रहेगी। और इस तरीके से आज का जो टॉपिक है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। टॉपिक से अगर आपसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर बनाए हैं उनको देख लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो DNFB जो मेथड है हमारा, ठीक है, एंड टर्मिनल एनालिसिस वाला, वो वाले मेथड करेंगे एडमान, और DNFB जो मेथड है उसको जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए आप इन वाले वीडियो लेक्चर्स को देखो और इनके नोट्स प्रॉपर बनाओ।